हेलो टेंथर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ सेक्शन फॉर्मूला को लेकर के। आज सेक्शन फॉर्मूला के टोटल मैंने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं और ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 2026 आपके बोर्ड्स के लिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी। ए और बी, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए। ए और बी, ए का वैल्यू कितना है 4, -5 और बी कितना है, बी कोऑर्डिनेट कितना है 4, 5। अब क्या क्या रहा है कि पी जो कोई पॉइंट है इस ए बी को कुछ रेशियो में तोड़ रहा है, तो इससे मिलेगा मेरे को रेशियो। तो एपी बाई में क्या लिखा हुआ है, ए बी कितना है 2/5। देखिए एपी कितना है मेरे पास है 2 और ए बी कितना है 5। अगर ये 2 है और ये पूरा 5 है, ये 2 है और ये पूरा 5 है, तो ये 3 ही होगा। लेकिन लिखेंगे इस चीज को कैसे हम लोग। सबसे पहले क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 टाइम्स ऑफ ए बी, एपी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ एपी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्या कर देंगे ए बी। अच्छा 5 एपी को ऐसे रहने दीजिए। अच्छा ए बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपी प्लस बीपी बोल सकते हैं। ए बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी किससे बना है, एपी प्लस बीपी से बना है, तो यहां लिख देंगे एपी प्लस बीपी बोलिए चाहे पीबी बोलिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 5 एपी 2 टाइम्स ऑफ एपी प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बीपी लिख लीजिए। इसको लाके यहां पे घटाते हैं तो कितना आएगा 3 एपी आएगा और यहां पे कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ बीपी। एपी बीपी को नीचे भेज दीजिए, कितना आ गया 2:3 आया, मतलब 2/3। ये पार्ट कितना हो गया 2, ये हो गया 3। देख लो एपी कितना हो गया, ऐसा लिखिए एपी इज टू बीपी, इसका रेशियो कितना आ गया 2:3 है ना। ये इसका वैल्यू आ गया इसका पार्ट का, और इसका आ गया कितना 3। अब हम क्या निकालना है, इस पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए। एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये मेरा एक्स है, ये मेरा x1 है, ये मेरा क्या है y1, ये क्या है मेरा x2, ये क्या मेरा है y2, ये मेरा हो जाएगा m और ये मेरा क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है x निकालने के लिए, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय में क्या होता है m प्लस n। तो x निकालना हमको ये वाला पॉइंट है, तो m कितना है 2 और x2 कितना है 4, तो 2 4 जा 8 प्लस, अच्छा n कितना है 3 और x1 कितना है 4। देखिए n कितना है 3, x1 कितना 4, तो 3 4 जा 12 m प्लस n। m और n को जोड़िए, 2 + 3 कितना आ रहा 5 आ रहा। सिंप्लीफाई करते हैं 12 8 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अब निकालते हैं y के लिए, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, सेम यही है। m खाली यहाँ पे क्या करते हैं x2 की जगह पे y2 लिख देंगे और y1 के x1 की जगह क्या लिख देंगे y1 और डिवाइड बाय में m प्लस में n लिखते हैं। चलिए y फाइंड आउट करते हैं। m कितना मेरे पास है 2 और y2 कितना है 5, तो 2 5 जा 10, n कितना है 3 और y1 कितना है -5, 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा -15 डिवाइड बाई m प्लस n, इन दोनों का सम 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -5/5, तो -1 आ रहा। तो x का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है -1, तो फाइनली कोऑर्डिनेट हमको मिल गया क्या 4, -1। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड्स एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2a, 4 और -2, 2b इज, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट क्या है, ये रहा आपका मिड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट किस पॉइंट से बन रहा है, तो इससे और इससे बन रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड का नाम लिखते हैं क्या है, ए एंड और बी एंड। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2a, में 4 है, करेक्ट है। और बी का आपका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -2, 2b दिया हुआ है। और ये क्या है आपका मिड पॉइंट है ना, तो इसको क्या लिखेंगे बीच में लिखते हैं, यहां लिखेंगे m, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, में 2a प्लस क्या है 1 है।
आपको क्या निकालना है, आपको ए और बी फाइंड आउट करना है। तो ए और बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर कभी भी किसी भी लाइन सेगमेंट के बारे में बोल दे आपको, ए और बी रहे यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहे x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट रहे x2 और y2, और बीच में एक पॉइंट ले ले जो मिडिल में एकदम है, ठीक है, वो मिड पॉइंट है। तो इसका जो x और y है वो कैसे निकलता है, x निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, है x1 प्लस x2 बाई में 2 करते हैं, ठीक है ना, और y इक्वल्स टू क्या करते हैं, y1 प्लस y2 बाई में 2 करते हैं, ठीक है ना। अब उसी चीज को हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x, ये क्या हो गया y, ये हो गया x2, ये क्या हो गया आपका y2। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, x1 कितना है 2a, करेक्ट है, प्लस x2 कितना है -2 बाई में 2, इस x का वैल्यू कितना है 1, 2a -2 बाई में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इक्वल्स टू 2a -2, इस -2 उठा के लेफ्ट में लिए कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2a, a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ रहा है ना। अब निकालते हैं हम लोग क्या, y वाला, है ना, y को यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो y इक्वल्स टू क्या होता है y1 प्लस y2 बाई में 2 लिखेंगे। तो y का वैल्यू कितना मेरे पास है 2a प्लस 1 है, इक्वल्स टू y1 कितना है 4, y2 कितना है 2b बाई में 2, ठीक है ना। अच्छा a का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हम लोग, कितना निकाल के रखे 2, यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, लिख लेते हैं ना 2 प्लस 1, 4 प्लस 2b बाई में कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ये 2 को क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा, 4 प्लस 2b, तो ये हो गया मेरा 10, 4 लाए घटा दीजिए 2b, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो b का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। उसको सिर्फ क्वेश्चन में क्या चाहिए था, a और b चाहिए था, तो a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट AB मीट्स x एक्सिस एट A एंड y एक्सिस एट B। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर अटैच है और कह रहा है कि ये आपका AB एक लाइन सेगमेंट है, B आपको कहां मिल रहा है y एक्सिस पर, और A कहां मिल रहा है x एक्सिस पर, ठीक है। P कोई अनदर पॉइंट है, कहां पर है वो AB लाइन पर ही है, और P क्या कर रहा है, AB को किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है 2:3 में। ये जो P जो पॉइंट है ये AB को किस में ब्रेक कर रहा है 2:3 में। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया आपका B, यहाँ पे ले लेते हैं P, P AB को किस में ब्रेक कर रहा है 2:3 पे। अच्छा P एक कोऑर्डिनेट भी गिवन है, कितना है -3 में 4, करेक्ट है। अच्छा A जो पॉइंट है वो कहां पर है, x एक्सिस पर है। अच्छा x एक्सिस पे होगा तो y पॉइंट क्या होता है 0 हो जाता है, तो लेकिन x पॉसिबल है तो x को मान लेते हैं a और y का वैल्यू क्या मान लेते हैं 0। अच्छा इसको देखिए ये b पॉइंट कहां है y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस में इसका मतलब क्या हो जाएगा x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन y कितना हो जाएगा कुछ मान लेते हैं उसको क्या b। तो a कितना हो गया मेरे पास है a, 0 और b कितना हो गया 0, b। अब क्या निकालना हमको, a और b का जो कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट पूरा और b कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये क्या लेते थे x1, ये लेते थे y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका m, ये हो जाएगा आपका n, ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y। तो फॉर्मूला क्या होता था, x बराबर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय में क्या होता है m प्लस में n। चलिए वैल्यू डालते हैं, x का जगह कितना है -3 है। अच्छा m कितना आ रहा है 2, x2 कितना है 0 प्लस n कितना मेरे पास है 3, x1 कितना है a डिवाइड बाय में m प्लस n यानी 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, क्रॉस कीजिए 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा माइनस में 15 आ रहा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 है, 3 5 जा, तो a का वैल्यू कितना आ गया -5 आ रहा। अब क्या निकालना हमको है, ये b छोटा स्मॉल b है वो फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1 डिवाइड बाय में m प्लस में n। तो y का वैल्यू कितना है 4 है ना,
अच्छा m कितना है 2 इंटू y2 कितना आ रहा है b प्लस n कितना है 3। अच्छा y1 कितना है 0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा m प्लस n, 2 प्लस 3 कर देंगे 5, 5 क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 b ना। तो 3 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, और ये कितना 20। अब क्या करेंगे b का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। देखिए मेरा a कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास है -5,0 और b कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 0, b का वैल्यू कितना 10। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। कभी भी कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में है तो x का वैल्यू होगा, लेकिन y पे क्या y क्या होगा 0 हो जाएगा। अब कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है इसका मतलब है कि उस केस में क्या हो जाएगा x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन y क्या होगा पॉसिबल होगा। इसलिए यहाँ पे 0, b लिए थे और यहाँ पे कह रहे a, 0। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सेक्शन फॉर्मूला का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको क्या निकालना है रेशियो। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। मतलब यहां पर A और B क्या दे दिया कोऑर्डिनेट दे दिया किसका लाइन का। ये रहा आपका लाइन सेगमेंट। A का वैल्यू कितना हो गया A कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,5 और B कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4,-9। ठीक है, P कोई पॉइंट है ठीक है जो कि AB को किस रेशियो में तोड़ रहा है वो निकालना है। ठीक है ना, P जो कोई पॉइंट है AB पर है वो P इस AB को किस रेशियो में तोड़ रहा है ब्रेक कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या लेंगे M और N ने लेकर के चाहे M1 M2 ने लेकर के K:1 लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, ये हो गया आपका x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2। क्या सिंप्लीफाई करते हैं लोग x बराबर क्या है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय में m प्लस में n। वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि बुक में आपको अवेलेबल है। यहाँ पे m1 और m2 है, हम इसको m और n लेके यूज करते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके और समझ में आ सके। अच्छा x का वैल्यू कितना है 2, m कितना हमारे पास है इसको m बोल देंगे। ठीक है, ये वाला क्या है आपका m, इसको n जैसा मान लीजिए आप। तो m कितना हमारे पास है k और x2 कितना है 4, तो k इंटू 4 4k प्लस n कितना हमारे पास है 1 और x2 कितना है सॉरी x1 कितना है -3 डिवाइड बाई m प्लस n k प्लस 1। करते हैं सिंप्लीफाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू k प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू 4k 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2k प्लस 2, यहां पे कितना आएगा 4k -3, 4k एज इट इज रहने देंगे, 2k उठा के चलाइए माइनस में क्या बन जाएगा 2k है ना। अब इस -3 को यहां पे रखिए 2 प्लस 3, ये कितना हो गया 5 और इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 2k, k बराबर कितना हो जाएगा 5 बाई में 2। तो ये रहा मेरा k का वैल्यू। अच्छा रेशियो क्या लिए थे हम k:1 लिए थे, तो k का वैल्यू कितना है 5/2 आया। ठीक है, अब नीचे 2 है इसका नीचे तो 1 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा 5:2 में रेशियो आ गया। या तो सीधा ऐसे भी लिख सकते थे k:1 है 5/2 है 2 को इसको क्रॉस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5:2, ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेशियो फाइंड आउट करना था और ये P पॉइंट क्या था बीच में था और P पॉइंट AB को किस रेशियो में तोड़ रहा है वो फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, P जो है AB को किस रेशियो में तोड़ रहा था वो आपको फाइंड आउट करना था। उसके लिए प्रोसेस ये है, यहाँ पे रेशियो जब रेशियो वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या मानना है k:1 लेके चलना है। ठीक है, और जब भी आपका ऐसा रेशियो आ जाएगा 5/2 तो 5/2 लिखेंगे। ऑफिशियल मेथड इसका यही है कि आप क्या करें जो 2 नीचे रहता है ना उसको ऊपर नीचे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बिना उसके भी आप कर सकते हैं 2 को सिर्फ क्रॉस कर दीजिए 5:2 मेरा क्या होगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है इफ अ पॉइंट C divides internally the line segment joining the points A and B in the ratio of 3:4। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि AB क्या है आपका एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट गिवन आपको कितना 2,5 और B कोऑर्डिनेट कितना है x, y है। ठीक है ना, अब C नाम का कोई पॉइंट है यहाँ पे।
ठीक है, इसको किस रेशियो में तोड़ रहा है बोलो, वो पॉइंट 3,4 में तोड़ रहा है, और सी का वैल्यू कितना है -1,2। तो आपको क्या करना है कि ये बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका पहला रेशियो है एम, ये आपका दूसरा पार्ट है एन, ले लीजिए इसको। तो कैसे निकाल देते हैं, बीच वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका एक्स वाला पार्ट को यहां लिखेंगे, एम को मल्टीप्लाई करते थे सेकंड कोऑर्डिनेट का एक्स वाले पार्ट के साथ में ना, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ में, तो क्या करेंगे 3x, करेक्ट है। अच्छा, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एक्स वाले पार्ट के साथ में, क्यों, क्योंकि हम एक्स वाला ही टर्म निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो कितना आ गया 8, होल डिवाइड बाई 3 + 4 कितना आता है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -7 = 3x + 8, इस 8 को उठा के दे लिए -7 - 8 = 3x, तो 3x = कितना आ जाएगा माइनस में 15, तो x = क्या आ जाएगा -5 नहीं होगा। ठीक है, इसको वही फॉर्मूला से हम लोग तोड़ रहे हैं कि x = क्या होता था m × x2 + n × x1, डिवाइड बाय में क्या होता है m + n होता है। तो उस केस में क्या होता है, ये वाला मेरा x1 होता था और ये वाला मेरा क्या होता था y1 होता था, ये xy होता था और ये x2 और क्या होता है ये y2 होता है। तो लेकिन उसको वैसा नहीं करके हम लोग इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, ये y वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसके लिए ऑपरेशन क्या करेंगे 2 लिखेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे b कोऑर्डिनेट का y वाला पार्ट से, तो यहाँ पे कितना m का वैल्यू कितना 3 × y 3y, ठीक है, प्लस ये n वाला पार्ट कितना मेरा है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट से, कितना आ जाएगा 4 × 5 कितना आ जाएगा मेरा 20, डिवाइड बाय इन दोनों का सम कितना आ गया 7, 3 + 4 7 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 14 = 3y प्लस में 20, 20 उठा के लेफ्ट में लाएंगे, 14 - 20 = में 3y, तो -6 बराबर में 3y आ रहा, y 2 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। तो मेरा b का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया कितना -5, -2, ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया b का कोऑर्डिनेट हो गया मेरा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अब क्या निकालना है कि x² + y² निकालना है ना, तो यहाँ पर x² + y² निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू कितना मेरे पास आया -5 और y का वैल्यू कितना है -2, है ना। देखिए b कोऑर्डिनेट ही है ना -5, -2, तो यहाँ डाल देंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 कितना आ जाएगा 29, ये रहा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बोला था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y², तो फाइनल आंसर कितना मेरे पास आया 21 आया। तो आज के इस पार्ट में आपने देखा कि मैंने 5 बेहतरीन क्वेश्चन लिए, मैंने रेशियो वाले क्वेश्चन को भी कवर किया, उसके बाद फिगर वाले क्वेश्चन को भी कवर किया, इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला के लिए। मिलते हूं मैं अगले पार्ट में आपसे, आज चलता हूं, जय हिंद।